अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, आज का ये मज़मून है रमज़ान की रातें, ईमान की बातें। ईमान में यह हमें समझना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ज़ात, यानी जिस तरीक़े से मैंने कहा कि 90 पर 9 सिफ़तें हैं अल्लाह तबारक व तआला की, 99 सिफ़त इरके अल्लाह तबारक व तआला दे अल्लाह इसमें ज़ात अल्लाह इन अल्लाह इसमें ज़ात मुस्तहक़, यानी इसकी हकीकत, सच्चाई, इसका माना अगर निकालेंगे तो इलाह का माना होगा। इलाह का अगर माना निकालेंगे तो माबूद, पैदा करने वाला। इलाह उसे कहते हैं जो तमाम सिफ़ात कमाली जिसमें मौजूद हो, उसी को इलाह कहते हैं। और इलाह से अल्लाह बना। अब यूँ बोलो, अल्लाह से इलाह बना। इलाह में वो खूबियाँ रहना चाहिए कि तमाम सिफ़तें, जैसा कि रहमान, रहीम, मलिक, खुद्दूस, सलाम, मुअमिन, इस तरीक़े के तमाम सिफ़तें, हई, हयात से रहने वाला, क़य्यूम, कायम रहने वाला, ये सिफ़तें हमारे में नहीं। हम रहेंगे और मर जाएंगे तो हम इलाह नहीं बन सकते। और इसी तरीक़े से बिल्डिंग कोई है मौजूद और वो कायम नहीं, कुछ सालों के बाद वो ख़त्म हो गए, जिस तरीक़े से अगले नबियों का ज़माना हमने देखा। பாருங்க, எல்லாம் மாஸ்க் போட்டாதான் அவங்களுடைய சேஃப்டி. அதே மாதிரி எல்லாமே நியூட்டு போட்டாதானா நான் போடுறது உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும், அதனால நான் அப்படியே இதுவும் கேட்பேன் அதுவும் செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் சொல்ல முடியாது, ப்ரோக்ராம் நடத்த முடியாது. நீங்கள் முதல்ல நாங்கள் சொல்கிற அந்த கட்டுப்பாடுக்கு வாங்க, எல்லாமே நியூட் போடுங்க. जी, इलाह का माना माबूद, पैदा करने वाला, हमारा परवरदिगार, जिसे हम परवरदिगार कहते हैं, मानते हैं, उसी को अल्लाह जानते हैं। जिसे अल्लाह जानते हैं उसी को इलाह कहते हैं। अब इसमें ज़ात इलाह मालूम हो गया। अब 90 पर 9 सिफ़तों में हम आएंगे। रहमान, रहम करने वाला। जैसे मोमिन और मुसलमान पर, मोमिनों मुस्लिमगल मेल किरबै செய்றவன், அதே மாதிரி मुशरिक काफर को அவன் किरबै செய்றான்। இதுடைய பேர் தான் रहमान। रहमान की सिफत है सब पर रहम करने वाला, सब पर बराबरी से रहम करने वाला, मानने वाले पर भी रहम करने वाला, नहीं मानने वाले पर भी रहम करने वाला। आज की क्लास जो चला रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि फरमाते हैं कि अगर कोई 90 पर 9 सिफ़तें अल्लाह तबारक व ताला की जान ले, याद कर ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु சொல்றாங்க, 99 சிஃபத் யார் அதுடைய அர்த்தமும் அது பைஹார்டு பண்ணிக்கிட்டாங்களோ, அது யார் ஹிஃப்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ, அவங்க யார் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ, அவன் எவ்வளோ பெரிய குற்றவாளி இருந்தாலும்
அவனை வந்து குற்றவாளினா ஷிரிக்கு செய்கிற அந்த குற்றம்லாம், அந்த குற்றத்துக்கெல்லாம் சொல்ல அவங்க சின்ன சின்ன இந்த குற்றங்கள் இருக்குல்ல, அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைண்டில் அது ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கணும், நம்ம மைண்டில் அது ஏற்றுக்கணும். குற்றம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா குற்றம் பண்ணிட்டு இந்த 100 பேர் மட்டும் நாங்கள் பயஹாட் பண்ணிக்கிட்டு எல்லா குற்றமாக செய்யலான்னு சொல்லி அர்த்தம் கிடையாது. 90 पर 9 नाम जिसके याद है वो कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसको मैं उसका गिरहबान पकड़ के அவருடைய என்ன சொல்கிறது காலர் பிடிச்சி அவனை जन्नत में मैं उसे खींच कर लेकर जाऊंगा, उसे मैं जन्नत में अंदर दाखिल कराऊंगा. ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल. और इसी तरीके से हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फ़ैल है, कौल है. और इसी तरीके से बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं. लेकिन अब हम ये समझेंगे कि रहमान का माना किरबई सैरवन, रहम करने वाला, और काफरों को पर भी रहम करने वाला, और मुनकिरों को पर भी रहम करने वाला, मुशरिकों पर भी रहम करने वाला, उसे मानने वाला. அவனை ஏத்துக்கனவன் மேலேயும் அவன் கிருபை செய்வான், ஏத்துக்காதவன் மேலேயும் கிருபை செய்வான். அதுக்கு பேர் தான் ரஹ்மான். லேக்கின் இது துனியா வாழ்க்கை வரைக்கும் தான், இது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். இது துனியாவுடைய வாழ்க்கை வரைக்கும் தான் இந்த கிருபை. ஆகிரத்தில் ரஹ்மானுடைய சிஃபத்து கிடையாது. ரஹ்மான் வந்து ஆகிரத்துலேயும் வந்து முன்கிர் மேலேயும் முஷ்ரிக் மேலேயும் வந்து அவன் கிருபை செய்வானா அப்படின்னு சொன்னால் ஆகிரத்தில் கட்டாயமாக கிடையாது. இப்போ ரஹீமுடைய சிஃபத்துக்கு நம்ம வரும். அடுத்த சிஃபத்து ரஹ்மானு ரஹீம். இந்த ரஹீமுடைய சிஃபத் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மிக बिल खुसूस, यानी हर एक पर, यानी रहमान जो सिफत है हर एक पर रहम करने वाला, रहीम जो है ख़ास रहम करने वाला, सिर्फ मोमिनों पर रहम करने वाला, मुसलमानों पर रहम करने वाला. अब रहमान की सिफत मुनकिर पर भी मुशरिक पर भी. अब ये सिफत जो है सिर्फ मोमिन पर. देखो, इसे समझने के लिए हमें पहले आदम अलैहिस्सलाम की बात को जानेंगे. जैसे कि शैतान ने कुफ्र किया और अल्लाह की बात नहीं मानी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी उन्होंने उस शजर के पास मत जाओ, அந்த மரத்தாண்டை போகாதுங்க, அந்த கனியை சாப்பிடாதுங்கன்னு சொன்ன பிறகும் அவங்களும் அது செய்யும்போது அப்போ 2 பேரும் ஒரே குற்றம் தானே செஞ்சாங்க. அப்போது ஷைத்தானுக்கு வந்து ரஹ்மானுடைய சிஃபத் வேலை செஞ்சிச்சு. இந்த இடத்துல ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் இந்த ரஹீமுடைய சிஃபத் எப்படி அவங்க வெளிப்படுத்துகிறாங்க, மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்க. கயாமத் வரைக்கும் இந்த துவா வந்து குரானில் மௌஜூத் இருக்குது. அது என்ன? ரப்பனா ஸலம்னா அன்ஃபுஸனா, ஐ மேரே ரப் மைனே ஜுல்ம் கியா. இறைவனே, என்னை படைத்தவனே, நான் என்னுடைய நஃப்ஸ் மேலே ஜுல்ம் செஞ்சேன். அன்ஃபுஸனா வ இல்லம் தக்ஃபிர் லனா, அகர் தூ முझे மாஃப் नहीं करेगा. வதரஹம்னா, இந்த இடத்துல ரஹீமுடைய சிஃபத். இந்த இடத்துல வந்து அல்லாஹ் ஷைத்தானுக்கு ரஹம் செஞ்சிருக்கலாம், ஆனால் ஷைத்தானுக்கு ரஹம் செய்யாமல் ஷைத்தான் வந்து கானா மினல் காஃபிரீன் அபா வஸ்தக்பரா, நான் தான் பெரியவனாக இருக்கிறேன், என்னோட பெரிய அனானியத் உஜ் கிப்ரு, இது நான் தான் பெரியவன், நான் வந்து அஃப்ஸலாக இருக்கிறேன், நான் பெஹத்தராக இருக்கிறேன், நான் வந்து இதெல்லாம் சொன்னதுனால அவனுக்கு ரஹ்மானுடைய சிஃபத் மட்டும்தான். கேள், நீ என்ன கேட்குற கேள், நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். நான் மனிதனுடைய கல்பில் அவன் யோசனை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் போயிடுவேன், நீ போயிடலாம். நான் வந்து ஒருத்தர் தொழுவறதுக்கு போகிறாரு, அவரை நான் வந்து அவருடைய மைண்டில் போய் அவரை வந்து ரூட்டை நான் மாற்றுவேன். நீ மாற்றிக்கலாம், நீ என்ன செய்யலாம் செஞ்சுக்கலாம். எனக்கு மௌத்தே வரக்கூடாது, கண்டிப்பாக அவனுக்கு மௌத்தே வராது. இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஷைத்தானுக்கு மவுத் இல்லையா, ஆனால் ரசூலுல்லாஹ்க்கு மவுத் இருக்குதா, இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ, ஷைத்தானுக்கு மவுத் இல்லை, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு மவுத்து ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம இறந்து போகிற மாதிரி இல்லை. हम जैसे मरते हैं वैसे रसूलुल्लाह की मौत नहीं है. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हैं तो वज़ू नहीं जाता उनका, हम जब सोते हैं तो वज़ू चल जाता है. तो इसी तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार रोज़े रखते हैं बग़ैर सहर बग़ैर इफ्तियारी के, और फरमाते हैं मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है, अय्युकुम मिसली, मेरी मिसल कौन है. तो इसी तरीके से ना खाने पीने में, ना उठने बैठने में, ना इबादत में
हुजूर के बराबर नहीं तो मौत में भी हुजूर के हम बराबर नहीं हो सकते। ये समझना ही रहीम की सिफत है। இது புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ரஹீமுடைய சிஃபத் வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம். எங்களை மாதிரி தான் அவங்களும் இருக்கிறாங்க, அவங்களும் இறந்துட்டாங்க, அவங்களும் மௌத்தாயிட்டாங்க நினச்சா இங்கே ரஹ்மான் சிஃபத் மட்டும்தான் ரஹீமுடைய சிஃபத் இல்லை. எப்படி ஷைத்தானுக்கு ரஹ்மானுடைய சிஃபத் மட்டும்தான் அவனுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்தான், ரஹீமுடைய சிஃபத் வந்து அவன் மேலே அல்லாஹ் வந்து காட்டப்படவே இல்லை. இப்போ அல்லாஹும் ரப்பனா ஸலம்னா अनफुसना वइल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तू मुझे रहम नहीं करेगा, இந்த வார்த்தை சொல்லும்போது நீ எனக்கு கிருபை செய்யல, तू मुझे रहम नहीं करेगा व तरहमना लनकुनन्न मिनल खासिरीन, என்னுடைய நான் தான் நஷ்டவாளி ஆயிடுவேன், நான் தான் கஷ்டப்படுவேன். அதுடைய வெளிப்பாடு அர்த்தம். मैं नुकसान में हो जाऊंगा, मैं खसारे में हो जाऊंगा, मेरा नुकसान होगा. ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी अब्दानियत बता रहे हैं. आप बंदा हैं ये बता रहे हैं. शैतान ने ऐसा नहीं बताया तो सिर्फ रहमान की सिफत काम की, रहीम की सिफत उन पर तजल्ली नहीं हुई. अल्लाह तबारक व तआला की हर तजल्ली है तो इसमें रहमान की भी एक तजल्ली है, रहीम की भी एक तजल्ली है. रहीम की तजल्ली हर बंदे पर, मोमिन मुसलमान पर होती है. कैसे? अब समझना चाहिए कि हुजूर अक़दस, अब ये आपको समझाने के लिए आपको एक बात बता रहा हूँ कि किसी ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से कि अब इस वक्त इस ज़माने में कौन सा ऐसा अल्लाह वाला है, कौन वली है कि जो मैं उसे देखूं, समझूं, कि मैं उसे जानूं. ஒருத்தர் என்ன கேட்டார், இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வலி யாராவது இருக்கிறாங்களா? ஹதரத் கிட்ட அவங்களுடைய ஷேக் கிட்ட கேட்டாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, வலி இல்லாமல், அவுலியா இல்லாமல், அவுலியா அல்லா இல்லாமல் ஒரு மஹல்லாவோ காயம் ஆகாது, ஆபாத் ஆகாது. அவுலியா அல்லா இருக்கிறதுனால தான் ஆபாதே ஆகும். அவுலியா அல்லா இல்லைன்னா ஆபாத். அப்போ இந்த ஏரியாவில், இந்த வண்ணார்பேட்டை ஏரியாவில் யார் அவுலியா இருக்கிறாங்க, இந்த ராயபுரம் தொகுதியில் யார் அவுலியா இருக்கிறாங்க, ஒருத்தரை காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹதரத் சொன்னாரா, அந்த பள்ளிவாசலாண்ட தர்பூஸ் விற்கிறாரு அவர் தான்ப்பா போய் பாரு. இவன் நேராக போனான் டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக. போயிட்டு என்ன பண்ணால் இந்த தர்பூஸ் எவ்வளோன்னு வாங்கினான். அந்த தர்பூஸ் வாங்கிட்டு எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு பாரு, முதல்ல சாப்பிட்டு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் அறுத்து கொடுத்தார். அறுத்து கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இது தித்திப்பே இல்லையே அப்படின்னு தூக்கி போட்டான். कौन अल्लाह वाला है, कौन वली है? जैसे पीर मुर्शिद से पूछते ही पीर मुर्शिद जाकर बताते हैं कि उस मस्जिद के पास एक तरबूज बेचने वाला है, उसके पास जाकर आप तरबूज जो बेच रहे हैं वही अल्लाह वाले हैं. तो अब इन्हें वो तरबूज बेचने वाले के पास जाकर कौन वली हैं टेस्टिंग करने के वास्ते, उनको सब्र का मादा है कि नहीं, कि उन्हें गुस्से में आते कि नहीं, कि उन्हें टेंशन होते कि नहीं, कि पूछने के लिए जाकर क्या करा, तरबूज मांगा. तरबूज लेते ही उन्होंने बोले काट कर दो, खाने के बाद मैं पैसे दूंगा. बोला काट कर दिए, खाया, खाकर बोला फिक्का है. बोला दूसरा तरबूज काटे, ரெண்டாவது தர்பூசை அறுத்தாங்க, மூணாவது தர்பூசு. ஒரு வண்டியில் வச்சுருந்த எல்லா தர்பூசை அறுத்தி வெட்டி வெட்டி அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க. இவன் சாப்பிட்டுட்டு இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, இதில் வந்து தித்திப்பு கம்மியாக இருக்குது, இதில் வந்து அது இருக்குது, இது இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இவன் எல்லாமே இது பண்ணிட்டு போயிட்டான். அப்போ ஹதரத் என்ன பண்ணார், அந்த வண்டி தள்ளிக்கிட்டு, இன்றைக்கி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி என்கிட்ட அந்த பொருள் இல்லை, நாளைக்கு இன்ஷா அல்லாஹுல் அஸீஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இவன் பார்த்தான், அவ்வளோ சபர் செய்கிறாங்களே, இவங்க தான் அல்லாஹ் வாலாவாக இருக்கணும், வலியாக இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் மறுநாள் வந்து ஹதரத் கிட்ட போய் சொன்னான், இன்றைக்கி யார் அவுலியா இருக்கிறாங்க? ஹதரத் என்ன பண்ணாங்க, இன்றைக்கி அவுலியா இருக்கிறாங்கன்னா அதே பள்ளிவாசலாண்ட உக்காந்து இன்றைக்கி வந்து கொரோனா டைமில் தண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, போய் உக்காந்தாங்க, போய் சாப்பிட்டு பார். இவன் நேராக போனான், போய் தண்ணி எவ்வளோன்னு கேட்டான். அவர் ₹1 கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னான். உக்காந்து தண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் காசு வைடா அப்படின்னாரு. இவர் என்ன பண்ணா, இல்லை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். அப்புறமா என்ன பண்ணால் சாப்பிட்டான் தண்ணியை. சாப்பிட்டுட்டு என்ன சப்புன்னு இருக்குது, மினரல் வாட்டர் அது மாதிரி இல்லையே, இது வந்து சுத்தமான தண்ணியா, இது நல்ல தண்ணியா அப்படின்னு கேட்டான். ये अच्छा पानी क्या, ये पकीज़ा पानी क्या, ये मिनरल क्या, ये सब पूछते ही हज़रत एक तमाचा दिए. तमाचा देते ही बोले ये तरबूज का मामला नहीं है रे,
ये पानी का मामला कल के जैसा तरबूज जैसा छोड़कर गया वैसा मामला नहीं. அப்போ இவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான், நேத்து தர்பூஸ் வாங்கின அந்த சிபத் வந்து ரஹ்மானுடைய சிபத்து, இன்னைக்கு தஜல்லி வேற அவுலியா கிட்ட இருந்து வெளியில வர்றது அது ரஹீமுடைய சிபத் காஸ் पर. अब இந்த நேத்து ஒருத்த மன்னிச்சு போயிட்டார், कल उसे माफ कर चले गए ना उन्हों, क्यों? इसलिए सब पर रहम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला, वो सिफत भी औलिया अल्लाह में है. और अल्लाह तबारक व तआला खास पर जिस पर रहम करता उसे रहीम की सिफत कहते हैं. और रहीम की सिफत में क्या किया, फौरन अल्लाह तबारक व तआला इशारा दे दिया. कैसे इशारा मिलता है? तमाचा देकर बोले ये तरबूज का मामला नहीं, ये पानी का मामला. तो फौरन इन्हें होशियार हो गया कि कल का मामला आज बता रहे हैं, यही अल्लाह वाले हैं. तो इसी तरीके से ये रहमान और रहीम की सिफत में तब्दीली ये है कि इसमें रहीम की सिफत वो है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को जन्नत अता करेगा, जहन्नम मुसलमानों पर हराम कर देगा, ये रहीम की सिफत है. और अल्लाह तबारक व तआला अपना जलवा दिखाएगा क़यामत के दिन, ये रहीम की सिफत है. रहमान की सिफत होगी, यहाँ पर मालदार होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होगा, लेकिन यहाँ पर उसे जो है यहाँ तक के वास्ते वो कायम दायम रहेगा क़यामत के लिए. और आलम बरज़ख मौत के बाद रहमान की सिफत काम नहीं करेगी, रहीम की सिफत काम करेगी. इसीलिए रहमान को भी मानना चाहिए, रहीम को भी जानना चाहिए. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. रहमान और रहीम ये दोनों के माने हम जान चुके हैं. रहमान का माना रहम करने वाला, रहीम का माना बेहद रहम करने वाला. हद के बगैर अगर किसी पर रहम हो रहा है तो सिर्फ मोमिन और मुसलमान पर रहम हो रहा है. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि परवरदिगारा हमें तो मुसलमान बनाकर हम पर रहीम की सिफत तूने वाजे किया. अय परवरदिगारा तेरे इस रहीम की सिफत पर हम कुर्बान हो रहे हैं. मौला इसी रहीम की सिफत को वसीला बनाकर मौला तेरी बारगाह खुदावंदी में हाथों को उठा रहे हैं. मौला हम पर रहम फरमा, तू ही रहम करने वाला है. मौला हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं. तू न रहम करेगा तो कौन हम पर रहम करेगा. मौला हमें तू माफ कर दे, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा. ये कोरोना की बीमारी से हम सबको नजात अता फरमा. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.